सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? ट्वेल्थ कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 का सम नंबर 10 पेज नंबर 61 के ऊपर ही ये सम है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रिटी सा सम है ये। क्या बोला है यहाँ पे? शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पर आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ये तो हमें फ्री फंड के अंदर बनाना ही होता है। रेशियो देख लेते हैं, क्या बोला है यहाँ पे? कैपिटल रेशियो। क्या बोला है? कैपिटल रेशियो। व्हाट डज कैपिटल रेशियो मीन? कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो जब भी आपको बोलेगा तो आपको क्या करना है? जो भी आपका पार्टनर का कैपिटल है दोनों को अपॉन में लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर 90,000 अपॉन 30,000, 90,000 ऊपर 30,000 नीचे, 9/3 आ जाएगा। उसी को रिड्यूस करोगे तो 3/1 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 3:1। तो आपका कैपिटल रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3:1। तो ये जो 3:1 है यही आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे आपका ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 दे रखा है, यानी आपका अकाउंटिंग ईयर जो है इट इज 2018-19, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31st March 2019 तक। डेबिट साइड पे सबसे पहला चीज है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्या है आपके लिए? बैलेंस शीट एसेट में बी ए में जाएगा ये। आगे चलते हैं परचेजेस। परचेजेस कहां पर जाता है स्टूडेंट्स? यस, टीडीआर में जाता है, तो टीडीआर में जाएगा। आगे चलते स्टूडेंट्स फर्नीचर। फर्नीचर कहां पर जाएगा? या बैलेंस शीट एसेट के अंदर जाएगा। आगे चलते प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपके लिए क्या है? एसेट है। आगे चलते वेजेस। वेजेस क्या आपके लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस हम टीडीआर में रिकॉर्ड करते हैं। आगे चलते सैलरी। सैलरीज आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीडीआर में रिकॉर्ड होगा। आगे चलते डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड पे, यानी आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, आपके लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दोगे। आगे चलते बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या आपके लिए? एसेट है, बैलेंस शीट एसेट के अंदर आ जाएगा। आगे चलते कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड स्टूडेंट्स हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। कैरेज इनवर्ड आपका टीडीआर में रिकॉर्ड होता है। कैरेज आउटवर्ड स्टूडेंट्स आपका कहां पर रिकॉर्ड होता है? टीडीआर के अंदर। आगे चलते पोस्टेज। पोस्टेज कहां पर रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। आगे चलते सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स आप सेल्स में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, लेस फ्रॉम सेल्स। इसीलिए क्या कर दोगे आप? सेल्स के ऊपर एक डॉट भी लगा दोगे। आगे चलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड स्टूडेंट्स बिजनेस के लिए क्या है? ये एसेट है, तो बी ए के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, तो बी ए के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसके बाद वेयर हाउस रेंट है। वेयर हाउस रेंट ये भी आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आगे चलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट क्या होता है? ये आप एडवर्टाइज करते हो तब जब पेमेंट करते हो उसका एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट कर दोगे। आगे चलते स्टूडेंट्स बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या आपके लिए? एसेट है। क्या आपके लिए? एसेट है, तो बैलेंस शीट एसेट के अंदर आएगा ये। डेबिट साइड आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते क्रेडिट साइड पे। सबसे पहला चीज है सेल्स। सेल्स और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइड में सबसे पहला चीज जो होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे सबसे पहला जो चीज होता है वो आपका सेल्स होता है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आगे चलते क्रेडिट बैलेंसेस में हमें रेंट दिया हुआ है यहाँ पर। रेंट, जब क्रेडिट में रेंट दिया है मतलब ये रेंट आपको मिला है, इट इज रेंट रिसीव टू यू, दिस इज इनकम फॉर यू, इसलिए आप क्या कर दोगे? इसको पीसीआर में लिख दोगे, पीसीआर के अंदर। आगे चलते सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर स्टूडेंट्स आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए कहां पर जाएगा ये? बैलेंस शीट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। आगे चलते स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या हो जाता है? परचेज में से माइनस हो जाता है, इसीलिए परचेज में क्या दे दोगे आप? डॉट भी दे दोगे। आगे सर, आगे स्टूडेंट्स डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है? या आपको डिस्काउंट मिला है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट है, तो पीसीआर में चला जाएगा स्टूडेंट्स, पीसीआर के अंदर। आगे चलते बिल्स पेबल। ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है, पे करना है ना, लायबिलिटी है, तो बीएल में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आगे चलते कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स जहां पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया रहता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल जो होता है ये फिक्स्ड होता है, डायरेक्टली कहां पर रिकॉर्ड हो जाता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी के अंदर। और हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट बनाते हैं, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो जो करंट अकाउंट है करंट क्रेडिट में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस जाएगा। कैपिटल अकाउंट सीधा का सीधा कहा जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी के अंदर जाएगा।
इसी के साथ हमने क्या कर लिया, ट्रायल बैलेंस को सॉल्व कर लिया। मैं पहले बता दूं स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ समझाने वाला लेक्चर, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है, तो थोड़ा सा स्पीड में ही होने वाला है। आगे चलते, एडजस्टमेंट्स है यहाँ पर। एडजस्टमेंट वेरी ब्यूटीफुल, 6 का 6 एडजस्टमेंट, बहुत ही सॉलिड एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे। सबसे पहला क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एट 37,000 रुपीज। स्टॉक का ऑलवेज दो इफेक्ट, एक इफेक्ट आपका टीसीआर में, क्योंकि मैंने बता रखा है बिजनेस के अंदर किसी भी रीजन से जब स्टॉक बिजनेस से बाहर जाता है, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, टीसीआर में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तो इफेक्ट आपका स्टॉक बिजनेस से बाहर जाता है, उसको टीसीआर में रिकॉर्ड करते हैं, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, ये भी आपका कहां पर रिकॉर्ड होता है, टीसीआर के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो आपका टीसीआर में आ जाएगा। दूसरा कहां पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, क्योंकि एसेट भी तो है ना ये आपके बिजनेस का। या आगे चलते हैं, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2018। एक बार के लिए ये जो है यहाँ पर डेट, इसको हम साइड में रखते हैं, क्या बोला है देखते हैं। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी, सेल्स के अंदर हमने क्या कर दिया, सेल्स ऑफ मशीनरी एक रिकॉर्ड कर दिया है, झोल कर दिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर झोल हो चुका है। सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जो कि हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, हमने गोलमाल कर दिया यहाँ पे। तो ये जो हमने गोलमाल किया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ठीक करना पड़ेगा। इसका भी आप दो इफेक्ट आएगा। दो इफेक्ट कहां कहां पर आएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे। पहला इफेक्ट आपका आएगा लेस फ्रॉम सेल्स, क्योंकि सेल्स में आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया था, तो सेल्स में से लेस कर दोगे, सेल्स के ऊपर एक क्या मार दोगे, डॉट मार दोगे। आगे चलते हैं, दूसरा इफेक्ट आप इसका मशीनरी में से लेस हो जाए, क्योंकि क्या कर दिया आपने, मशीनरी भी तो आपका बिक चुका है ना। गलती से भले आपने सेल्स में रिकॉर्ड किया था, लेकिन मशीनरी तो आपका बिक गया है, मशीनरी तो बिजनेस से चला गया है ना। मशीनरी में से भी उतना 2,000 क्या कर दोगे, आप लोग माइनस कर दोगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मशीनरी पे भी एक क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे जो आपका एडजस्टमेंट है, इट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट 5%। डेप्रिसिएशन तो हम सबको पता है यहाँ पर। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो बिजनेस के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, ऐसा एसेट जो बिजनेस के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। आओ स्टूडेंट्स देखते हैं ऐसे कौन से एसेट है जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए है हमारे पास। देखिए सबसे पहले तो आपका ये जो फर्नीचर है, ये आपके पास 1 साल से ज्यादा के लिए फिक्स्ड एसेट्स है। बाद में प्लांट एंड मशीनरी, ये मोर देन 1 ईयर आपका ये फिक्स्ड एसेट्स है। उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर ये बिल्डिंग, ये भी आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। यू हैव 3 फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। क्या कर दोगे, इसके ऊपर आप 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स। 5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसका दो इफेक्ट आएगा। सबसे पहले लेस फ्रॉम ऑल फिक्स्ड एसेट्स, जो भी आपके 3 फिक्स्ड एसेट्स है उसमें से क्या कर दोगे, 5% क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इंडिविजुअली। और वो जो 5% माइनस किया हुआ डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, डेप्रिसिएशन हेड के अंदर। और क्या करो, तीनों भी आपका जो एसेट है इसके ऊपर एक एक डॉट लगा दो। फर्नीचर पे एक डॉट, प्लांट एंड मशीनरी पे एक डॉट, इस ये लगा के दूसरा डॉट हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पे, और बिल्डिंग के ऊपर एक डॉट। आगे चलते हैं, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। हर पार्टनर को क्या मिलने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% का क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। जब हम पार्टनर को कमीशन देंगे, उसका दो इफेक्ट आता है। सबसे पहले तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एन एक्सपेंस, बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए पीडीआर में क्या कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दूंगा, उसको पीडीआर में रिकॉर्ड करूंगा। दूसरा जो इसका इफेक्ट रहेगा, पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए ये एक इनकम है, इसलिए करंट अकाउंट में उसके मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सिमिलरली फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो है ये बिजनेस के लिए खर्चा है, 5% कैपिटल, हर पार्टनर का कैपिटल के ऊपर 5% अमाउंट में कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर, और वो क्या कर दूंगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, और दूसरा इफेक्ट उसका कहां पर जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है, करंट अकाउंट में इसलिए क्योंकि वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनकम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 200 और सैलरीज 200, वेरी इजी। दो इफेक्ट 200 वेजेस जो आउटस्टैंडिंग आपका 200 है, उसका दो इफेक्ट, एक तो एड टू वेजेस क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, तो एड टू वेजेस हो जाएगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे लिए ये क्या है, लायबिलिटी है, बीएल में चला जाएगा। वेजेस के ऊपर क्या कर दूंगा, मैं एक यहाँ पे डॉट मार दूंगा, यहां पर देखो वेजेस पे मैंने एक डॉट मार दिया है। आगे चलते, सैलरीज 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, सेम टू सेम इसका भी इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट।
एक तो ऐड टू सैलरीज और दूसरा क्या, लायबिलिटी में, क्योंकि पे नहीं किया तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, और पे नहीं किया मतलब ये क्या है, ये मेरा लायबिलिटी है स्टूडेंट्स। तो लायबिलिटी में चला जाएगा, सैलरीज के ऊपर एक क्या कर दोगे आप यहाँ पर डॉट मार दोगे। आगे चलते हैं, लास्ट वाला एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 3% ऑन सन्डे डेटर। सन्डे डेटर पे आपको क्या करना है, प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3% का डेप्रिसिएशन है, दो इफेक्ट आएगा। एक इफेक्ट सबसे पहले डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डेटर में से 3% आप कैलकुलेट करके माइनस कर दोगे, और सेकेंड इफेक्ट आपका पीडीआर में जाएगा। कहां पे, पीडीआर के अंदर। ये जो माइनस है इसको आपको इग्नोर करना है स्टूडेंट्स, इग्नोर, माइनस को इग्नोर करो। गलती से यहां पर ये माइनस टाइप हो गया, मैं यहां निकाल देता हूं। आई ट्राई कि वो जो माइनस है उसको स्टूडेंट्स मैं यहां पर हटा दूं। यस, ये जो माइनस है नहीं है, ठीक है। आपका डायरेक्टली स्टूडेंट सेकंड वाला जो है वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, पीडीआर के अंदर। एक डेटर में से माइनस, दूसरा कहां पर, पीडीआर में। क्योंकि डेटर में से स्टूडेंट्स मैं इसको माइनस करने वाला हूं यहां पर, तो क्या करूंगा मैं, डेटर के ऊपर क्या कर दूंगा, एक डॉट मार दूंगा। यहाँ पर देखो सन्डे डेटर पे मैंने एक डॉट यहाँ पर मार दिया है। इसी के साथ मेरा ट्रायल बैलेंस एज वेल एज पोस्टिंग क्या होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। या तो चलते हैं, सम सॉल्व करते हैं। शिप्रा एंड मनीषा, सबसे पहले क्या बोला, शिप्रा एंड मनीषा शेयरिंग, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। यू आर, हमने कैपिटल रेशियो निकाल लिया था, 3:1 कैपिटल रेशियो आया था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, यहां पर ओके, तो चलते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर हमारा बैलेंस शीट एसेट के अंदर जाएगा, तो आ जाते हैं यहां पर बैलेंस शीट एसेट के अंदर सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर लिख देंगे, एंड यहां पे सन्ड्री डेटर के ऊपर एक डॉट है गाइस। तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर के बाद इनर कॉलम में सन्ड्री डेटर का अमाउंट डालेंगे 28,000, इनर कॉलम के अंदर अमाउंट आ जाएगा। और क्या करेंगे, यहां पर हम एक लाइन छोड़कर यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ यहां पे कर देंगे हम इनर कॉलम के अंदर। आगे चलते हैं। आगे है परचेज। परचेज आपका टीडीआर में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद आपका परचेज आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे टू परचेज, एंड परचेज के ऊपर भी एक डॉट है। तो हम इनर कॉलम के अंदर अमाउंट डालेंगे 55,000। 55,000 इनर कॉलम में अमाउंट जाएगा। और क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर हम लीव कर देंगे, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, एक डॉट है इसके ऊपर। आगे चलते हैं, फर्नीचर आपका ये बैलेंस शीट एसेट में है और एक डॉट है, अमाउंट है 38,500। आइए, बैलेंस शीट एसेट के अंदर फर्नीचर आप लिखोगे यहां पर फर्नीचर, और योर अमाउंट विल बी 38,500। और क्योंकि एक डॉट था तो हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के यहां पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। यहां पर दो डॉट है फ्रेंड्स, तो ध्यान से, एसेट के अंदर प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी। और स्टूडेंट्स जब जब दो डॉट होता है तब तब हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन लीव करते हैं, यानी तीन लाइन लीव करेंगे। तो आपका अमाउंट कितना है, 60,000। आपका अमाउंट है यहाँ पे 60,000, और क्या करोगे, एक दो तीन लाइन क्या कर दोगे आप यहाँ पे लीव कर दोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे। आगे चलते हैं, फर्दर यू हैव वेजेस। वेजेस आपका टीडीआर में जाता है, तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिखोगे टू वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आप क्या क्या लिखोगे, टू वेजेस। और यहां पर अमाउंट है 800 और एक डॉट भी है, तो इनर कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा 800 रुपया। क्योंकि एक डॉट है तो एक लाइन में क्या कर दूंगा, यहां पर लीव कर दूंगा। आगे चलते हैं, सैलरीज। सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे ऊपर से एक लाइन छोड़ने के बाद टू सैलरीज लिखोगे आप। और क्योंकि एक डॉट है तो इनर कॉलम में अमाउंट जाएगा 3,500,
और एक डॉट है तो एक लाइन क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पे लीव कर दोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट, ये डेबिट बैलेंस में है तो डिस्काउंट गिवन है, अलाउड है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम क्या कर देंगे, टू डिस्काउंट, एंड जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली कहां पर आ जाएगा, आपका आउटर कॉलम के अंदर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट का अमाउंट 800 है फ्रेंड्स। डिस्काउंट का कितना है, 800 है। तो 800 रुपीज सीधा का सीधा कहां पर जाएगा, आउटर कॉलम के अंदर जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल, जो कि कहां पर, बैलेंस शीट एसेट के अंदर। आ जाओ, बैलेंस शीट एसेट के अंदर आपका बिल्स रिसीवेबल दिखेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए जितने भी लाइन छोड़े हैं आपने, उसके बाद आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको बता दूं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के ऊपर एक डिटेल चैप्टर है हमारे पास, बिल ऑफ एक्सचेंज करके। उसके अंदर इसको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिल्स रिसीवेबल स्टूडेंट्स, अमाउंट क्या था यहाँ पे हमारा, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट वाज 14,400। 14,400, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल पे सॉल्व कर रहा हूँ और टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ फिगर्स के बीच में। आप लोग को प्रॉपरली फिगर्स के बीच में यहाँ पर कॉमा लगाना है। ये जो 14,400 है, डायरेक्टली कहाँ पर जाने वाला है, आउटर कॉलम में जाने वाला है। आगे चलते हैं, कैरेज आउटवर्ड, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आप यहां पर लिखोगे टू कैरेज आउटवर्ड। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का जो भी आपका अमाउंट है गाइस, यहाँ पर 1000 अमाउंट है, तो 1000 कहां पर चला जाएगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका पोस्टेज, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। इसी के नीचे आप लिखोगे टू पोस्टेज, टू पोस्टेज। एंड स्टूडेंट्स, जो भी अमाउंट है वो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे यहाँ पर 500 रुपीज, 500। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न विच इज लेस फ्रॉम सेल्स, 500 रुपीज। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहली चीज हम लिखते हैं बाय सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय सेल्स। और स्टूडेंट, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या हो जाता है, करेक्ट, माइनस हो जाता है। आगे चलते हैं, सेल्स रिटर्न आपका 500 था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला है आपका यहाँ पर कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक, ये दोनों आपका एसेट है। आ जाइए, आ जाइए यहाँ पर बैलेंस शीट एसेट में क्या है, कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपका कितना है स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड है आपका 4000 और कैश एट बैंक है 47,000। तो 4000 एंड 47,000। आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग को प्रॉपरली डिजिट्स के बीच में, फिगर्स के बीच में कॉमा डालना है। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट 2000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए, यहां पर आप लिखेंगे टू परचेज, सॉरी आई मिस्टेक, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 2000 रुपीज क्या कर दोगे आप यहाँ पे, डेबिट कर दोगे। आगे चलते, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ चुका है 1700, 17,800। यहां पर आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे पहला चीज टू ओपनिंग स्टॉक 17,800 फ्रेंड, 17,800। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स ट्रेड एक्सपेंसेस, पीडीआर में, पीडीआर में यहां पर मार्क कर रखा है हमने, तो 1,500 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेड एक्सपेंस के नाम से जाएगा। तो टू टू ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। आगे चलते, आगे आपका वेयर हाउस रेंट, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाइए। टू वेयर हाउस रेंट, टू वेयर हाउस रेंट कितना था, वेयर हाउस का रेंट स्टूडेंट्स 2,500, टू 2,500। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। तो टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, आई होप दिख रहा होगा प्रॉपरली स्क्रीन, प्रॉपरली विजिबल होगा स्क्रीन, या प्रॉपरली विजिबल है, आप जूम इन कर सकते हो, मैं कर देता हूं थोड़ा सा जूम इन। टू एडवर्टीजमेंट आ जाइए, अमाउंट देखते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का कितना है स्टूडेंट्स। आप अगर एडवर्टीजमेंट का अमाउंट देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा 1000 है, 1000 आपका एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है यहाँ पर। तो 1000 आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे।
आगे चलते हैं। आगे है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग ये आपका एसेट है। बिल्डिंग ये आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट एसेट के अंदर आ जाइए। बैलेंस शीट एसेट के अंदर आप यहां पर क्या लिखेंगे? बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। इनर कॉलम के अंदर अमाउंट आएगा, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। आपका बिल्डिंग का अमाउंट है 20,000। 20,000, तो इनर कॉलम के अंदर क्या डालोगे आप? 20,000 डालोगे, और एक लाइन क्या कर दोगे यहाँ पे? लीव कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे नीचे लाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ आपका डेबिट बैलेंस पूरा खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला चीज है आपका सेल्स, जो कि कितना है? 1,20,000 है। तो आ जाइए, सेल्स का अमाउंट। सेल्स यहाँ पर हमने बाई सेल्स ऑलरेडी लिख रखा है, तो 1,20,000, 1,20,000 लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे? हम यहीं पर इसको माइनस कर लेंगे। 1,20,000 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? जब आप इसको माइनस करोगे, यू विल गेट 119500, 1,19,500 रुपया। आगे चलते हैं। आगे आपका है रेंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होने वाला है। तो आ जाइए, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एक लाइन ऊपर से छोड़ने के बाद आप लिखोगे बाय रेंट। बाय रेंट। बाय रेंट, जो कि आपका अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 1,800। आ जाइए यहाँ पर, आउटर कॉलम के अंदर डायरेक्ट कितना चला जाएगा? 1,800 रुपया। आगे चलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी के अंदर। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आप देखोगे यहाँ पर, तो आपका कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट यहाँ पर दोनों है। सो ऊपर से क्या करो? ऊपर से 8 लाइन छोड़ने के बाद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाइन छोड़ने के बाद आप नीचे क्या कर दोगे? लिख दोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। आ जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे आप यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दोगे स्टूडेंट्स, आउटर कॉलम के अंदर आप डायरेक्टली अमाउंट डाल सकते हो, विच इज हाउ मच? विच इज आपका 38,500। 38,500। आगे चलते हैं। आगे आपका डिस्काउंट, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। एक मिनट। आगे है आपका परचेज रिटर्न, जो कि परचेज में से क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। तो आ जाते हैं परचेज रिटर्न। परचेज में से हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो लेस परचेज, परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपका कितना है? 1,000 है, तो 1,000 आप यहाँ पे लेस करोगे। 1,000, 55,000 में से 1,000 माइनस होगा स्टूडेंट्स। आउटर कॉलम में आपका जाने वाला है कितना? 54,000। आगे चलते हैं। आगे आपका डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे है। तो यहाँ पे आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट। देखो, एक बार आपने प्रॉपरली कौन सा चीज कहां पर जाने वाला है इसका एनालिसिस करके प्रॉपरली लिख लिया, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। इट इज वेरी इजी। 12 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है। जस्ट प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। वीडियो के लास्ट में 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड BK के लिए स्पेशल मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो जो भी मेरे प्रैक्टिस के पेपर्स हैं जो मैं बनाता हूँ, जो भी आप लोग के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बनाता हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या हाईलाइटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जो भी मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर करता हूँ, विच इज टोटली मेड बाय बी मी। सो ये सारी चीजें मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे। डिस्काउंट हमने लिख दिया है। बाद में है बिल्स पेएबल, जो कि आपका लायबिलिटी में है 9,000। तो आ जाइए, लायबिलिटी के अंदर बिल्स पेएबल आ जाएगा। बिल्स पेएबल विच इज हाउ मच? 19,000, बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है बिल्स पेएबल। नो, 9,000। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे? 9,000, 19,000, 9,000। आगे चलते हैं। आगे है आपका कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो क्योंकि दोनों है, तो कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। तो लायबिलिटी में सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाइए, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? अंडरलाइन कर लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे शिप्रा
एंड कौन है हमारी पार्टनर, मनीषा। आओ क्या देखते हैं, दोनों का कैपिटल 90,000 30,000, तो प्रॉपरली यहाँ पर क्या कर देंगे, 90,000 और कितना 30,000, 90,000 और कितना 30,000 यहाँ पर। दोनों को हम जब टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 90 एंड हाउ मच 30, तो टोटल करिए स्टूडेंट्स। टोटल आप करोगे तो आपको आउटर कॉलम में मिलेगा 1,20,000 रुपीज। आई होप इतना आपको समझा है, 1,20,000 रुपीज आउटर कॉलम में चला जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है ये, करेंट और क्रेडिट में है ना, करंट बैलेंस, करंट जो ये बैलेंस है कहाँ पर है, क्रेडिट में है ना। तो दिस इज योर, इसका जो बैलेंस है क्रेडिट साइड में जाने वाला है, 5,000 एंड 3,000। आ जाइए, ये देखिए करंट अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट साइड में पर देखोगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। तो क्रेडिट साइड के अंदर आपका बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका कितना था स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार जाकर, 5,000 एंड 3,000। ओके, 5,000 3,000, तो यहाँ पर 5,000 शिप्रा का और मनीषा का कितना स्टूडेंट्स, 3,000। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमने पूरा का पूरा जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये खत्म कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट। पहला वाला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 प्लस 37,000, इसका दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आज हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउटर कॉलम के अंदर अमाउंट जाएगा 37,000 रुपीज, 37,000। और दूसरा बैलेंस शीट एसेट के अंदर, तो बैलेंस शीट एसेट में भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 37,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली जाने वाला है। आ जाइए आगे चलते हैं। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2,000। सेल्स में क्या हो चुका है, सेल ऑफ मशीनरी गलती से रिकॉर्ड हो चुका है, उस गलती को अभी हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो गलती से सेल्स में रिकॉर्ड हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या कर दो, यहाँ पे सेल्स में से यहाँ पे माइनस कर दो। सो यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पर आप डायरेक्टली 1,195 नहीं लिखोगे, कट कर देना उसको। यहाँ पर आपका 500, सेल्स में से क्या कर लोगे आप, वो भी माइनस कर दोगे यहाँ पर। सो आपका कितना जाएगा यहाँ पे, लेस सेल ऑफ मशीनरी, लेस सेल ऑफ मशीनरी। कितना था, 2,000 का मशीनरी था आई थिंक, देखिए चेक कर लीजिए, यस 2,000 का स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास मशीनरी था। तो यहाँ पर आप कितना करोगे, यहाँ से 2,000 और क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, आप माइनस यहाँ पर कर लोगे। अभी प्रॉपरली 1,20,000 में से एक बार 500 माइनस करो और फिर 2,000 माइनस करो और चेक करो कितना आ रहा है। जब आप चेक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर आपको 2,000 माइनस करोगे तो होता है 1,17,500 रुपए के आसपास कुछ आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, पहला इफेक्ट तो हमने लेस फ्रॉम सेल्स कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम मशीनरी। आ जाइए, मशीनरी में से भी लेस हो जाए, क्योंकि हमने बेचा तो मशीनरी था ना, बट उसको मशीनरी नहीं, गलती से हमने कहां पर रिकॉर्ड कर दिया था, सेल्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया था। तो सेल्स में से तो अभी माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज सेल ऑफ मशीनरी, नॉट सेल ऑफ स्टॉक, आई मीन सेल ऑफ अपना प्रोडक्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, एक तो सेल्स में से हमने माइनस कर दिया, दूसरा गलती से सेल्स में से माइनस कर दिए थे, एसेट में से तो माइनस ही नहीं किया, बेच दिया, एसेट में से माइनस करना चाहिए था ना। आ जाओ, हम क्या करने वाले हैं, आपने से इसमें से क्या कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से हम इसको लेस कर देंगे, लेस मशीनरी सोल्ड, लेस मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड, ये आपका आएगा 2,000। और 60,000 में से जब आप 2,000 यहां पर आप एक मिनट,
या 60,000 में से जब आप 2,000 माइनस करोगे आपको आएगा कितना, 58,000। इसी के साथ ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म होता है। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट द रेट कितना परसेंट, 5%। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट मेरे पास तीन फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या है, बिल्डिंग है। तो तीनों के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर 1 होगा अपना, क्या होगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंदर आपका होगा पहला पहला होगा आपका कौन सा, देखिए यहाँ पर फर्नीचर है आपका पहले, तो आप फर्नीचर ही यहाँ पर लिखिए, फर्नीचर। अभी कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंट का डिप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, 5% का ना। फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है, 38,500। तो 38,500 मल्टीप्लाई बाय 5%। 38,500 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट स्टूडेंट, 5%। तो इसको कैलकुलेट करो फटाक से, 38,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, जल्दी जल्दी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 1925। 1925 आपको वैल्यू आएगा, तो ये हो गया आपका फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। यहां से हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 1925, 38,500, 38,500 में से माइनस करो 1925। जब आप माइनस करोगे आपको आएगा 36,575। 36,575, तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। आ जाओ पीडीआर में रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर आप हेडिंग डालोगे टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन। और इसको यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या क्या कर लेंगे, एक मिनट, या टू डेप्रिसिएशन इसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले हमारा एसेट लिखेंगे क्या, फर्नीचर। फर्नीचर का स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन कितना आया, 1925। आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला एसेट। नेक्स्ट वाला हमारा एसेट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट्स देखो, प्लांट एंड मशीनरी पे यहाँ पर हमारे पास एक ऑलरेडी एडजस्टमेंट है कि मशीनरी सोल्ड हो चुका है। तो जो मशीनरी हमने बेच दिया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने का कोई भी जरूरत नहीं है। हम 60,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, कितने पे निकालेंगे, 58,000 पर हम निकालने वाले हैं। तो आ जाओ देखते हैं। क्योंकि देखो, क्यों 60 पे नहीं निकलेगा, यानी वो जो 2,000 का जो हमने बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने बेचा कब, 1 अप्रैल 2018 को ही बेच दिया है। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही बेच दिया है। यानी ये जो 2,000 का एसेट है ना, ये मेरे पास पूरे साल ही नहीं था, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से ही हमारे पास नहीं था, हमने यूज ही नहीं किया, तो हम इसका डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हमारे पास था ही नहीं ना, हमारे पास था ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन का आएगा। आ जाओ देखते हैं आगे। सेकंड वाला है, क्या है, प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी। तो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। आइए कैलकुलेट करते हैं। 58,000 पे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझा रहेगा। 58,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 5/100। 58,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 58,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। फटाफट कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 58,000 इंटू 5%। जब आप कैलकुलेट करोगे आपका आएगा 2900। 2900 ये आपका डेप्रिसिएशन है। आप क्या कर लोगे यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी में से क्या कर लोगे, इसको माइनस कर लोगे, डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% कितना आएगा, 2900। अभी 58,000 में से 2900 जब आप माइनस करोगे, आउटर कॉलम में आपको अमाउंट मिलेगा 58,100। ये आपका ईयर एंड पे मशीनरी का वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। 2900 ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में फर्नीचर डेप्रिसिएशन हेड के अंदर प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन यहां पर मैं क्या कर लेने वाला हूं, रिकॉर्ड कर लेने वाला हूं। आइए यहां पर 2900। आगे चलते हैं, मेरा तीसरा वाला एसेट इट इज बिल्डिंग। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड, वर्किंग नोट 1 के अंदर थर्ड वाला एसेट विच इज व्हाट, विच इज बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू है मेरे पास 22,000 माय डियर स्टूडेंट्स। 22,000 अपॉन
इंटू 5/10 करेंगे, 22,000 पे स्टूडेंट्स 5% ये 1100 रुपीज होता है, तो 1100 मेरा इसका डेप्रिसिएशन आ चुका है बिल्डिंग का। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 500। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 20,000 है, 22,000 नहीं है। तो 20,000, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 1,000 आएगा। 1,000 चेक कर लेना एक बार, 1,000। सो आपका 1,000 यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, ये आपका कितना हो गया, 19,000 हो गया। नेट इफेक्ट 19,000। अभी 1,000 जो है इसका सेकेंड इफेक्ट आपका डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा। तो आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे हम क्या आ रहा है, यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर 1,000। तो तीनों पे हमने प्रॉपरली 5% का डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तीनों का टोटल करो और कहां पर डाल दो, तीनों का टोटल आप आउटर कॉलम में डालो, चेक करो कितना आ रहा है टोटल, चेक करो कितना आ रहा है। 5825 आना चाहिए, 5825। देखो मेरा तो 5825 आ रहा है, आप लोग चेक कीजिए कितना आ रहा है आप लोग का। ओके, 5825 आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, ईच पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला हमेशा से मैंने बोला है कि हमेशा आपको कब करना है, लास्ट में करना है। आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस 200, सैलरी 500। आ जाइए, वेजेस 200 रुपया है, तो आइए वेजेस, वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग, तो ऐड वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका कितना है, 200 है। तो 200 रुपये शायद से आउटस्टैंडिंग है, एक बार चेक कर लीजिए। या 200 आउटस्टैंडिंग है, 200 आउटस्टैंडिंग। इसका नेट इफेक्ट आउटर कॉलम में ऐड कर देंगे 800, प्लस आउटस्टैंडिंग है 200, 1000 आपका आउटर कॉलम में जाएगा। सिमिल और सेकंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी के अंदर आएगा, हेडिंग दिखेगा आउटस्टैंडिंग, आप हेडिंग लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसको अंडरलाइन करोगे, नीचे क्या लिखोगे आप, नीचे यहां पर आप लिखने वाले हो वेजेस। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना था, 200 था। 200 रुपए का वेजेस क्या था आपका, आउटस्टैंडिंग था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सैलरीज 500 रुपया, तो सैलरीज 500। तो यहाँ पर सैलरीज, सैलरीज 500 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे आप, यहाँ पर आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आपका 500 यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में आपका 4,000 जाएगा। और ये 500 जो आउटस्टैंडिंग है, इसका सेकंड इफेक्ट आपका लायबिलिटी साइड पे आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे वेजेस के नीचे सैलरीज, कितना आएगा, 500 आएगा। दोनों को यहाँ पर टोटल करो, 200 प्लस 500, 700 आपका आउटर कॉलम के अंदर चला जाएगा। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर दिस अकाउंटिंग ईयर। आगे चलते हैं, आगे है आपका क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द 3% ऑन सन्ड्री डेटर। आइए यहाँ पर हमें क्या करना है, सन्ड्री डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3%, राइट, 3% है, तो वो भी लिखो एट द रेट 3%। प्लीज आप लोग जरा हैंडराइटिंग छोटा लिखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 3%। इसका 3% कितना होता है स्टूडेंट्स, 28,000 का 3% कैलकुलेट कीजिए। 1% होता है 280 रुपया। तो 280 इंटू आपको 3 कर देना है, तो 280 इंटू 3, दिस इज 840 रुपीज। 840 रुपीज टू 28,000 माइनस 840 करो, आपका आउटर कॉलम में 27,160 जाना चाहिए। प्रॉपरली सॉल्व करो और एक बार चेक करो, प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। या 27,160। अभी ये जो आपका 840 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आया है,
आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। इसको चाहे तो जैसे मैं क्लास में बताता हूँ, ओनो मेथड करके मैं बताता हूँ, तो आप इसको न्यू आरडीडी के सामने लिख सकते हो। बट क्योंकि अपन ने देखा है कि पूरे सम के अंदर ना तो ओल्ड आरडीडी है, ना तो न्यू आरडीडी, आई मीन सॉरी, ना तो ओल्ड आरडीडी है, ना तो ओल्ड बैड डेट है, ना तो न्यू बैड डेट है, तो इतना लिख के टाइम वेस्ट करने का स्टूडेंट्स यहाँ पर जरूरत नहीं है। दिस इज योर प्रोविजन। इस साल आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, ये आपके लिए एक्सपेंस है। सीधा का सीधा क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो लिखो प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, DOUBT, डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और जो भी आपका आया है वो सीधा कहां पर चला जाएगा, आउटर कॉलम के अंदर आप सीधा यहाँ पे लिख दो। इसी के साथ मेरा मैंने डेटर में से माइनस कर दिया और क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यहाँ पर लिख दिया है मैंने 840 रुपीज PDD। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसी के साथ मेरा पोस्टिंग एज वेल एज एडजस्टमेंट यहाँ पर खत्म हो चुका है। एक बाकी है, कौन सा वाला, फोर्थ वाला। इसमें मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% का कमीशन देना है स्टूडेंट्स, और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब तक नहीं पता होगा तब तक मैं 1% कैसे दूंगा। आ जाइए, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाते हैं। क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है इसको क्लोज करना है। आई ऑलवेज से आपको कौन सा साइड फाइंड करना है, बड़ा साइड, बड़ा टोटल, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है या डेबिट साइड बड़ा है। बड़ा मतलब हैवी, हैवी का मतलब होता है जहां का टोटल ज्यादा आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चेक कीजिए, चेक कीजिए कौन सा साइड बड़ा है। हाँ, तो जब आप चेक करोगे आपको पता चलेगा क्रेडिट साइड यहाँ पर बड़ा है। देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,54,500। तो 154,500 सेम टोटल, अपोजिट साइड 154,500। 154,500 में से क्या करना है आपको, ये तीनों अमाउंट्स क्या कर देने, माइनस कर देने। 17,800, 54,000 और क्या करना है, 1,000 आपको क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो आपका नेट फिगर आएगा 81,700। दिस इज योर नथिंग बट नेट प्रॉफिट, to net profit, I'm sorry, gross profit, to gross profit carried down, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 81,700। इसको क्या कर लेंगे, अब हम P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। यहां पर स्टूडेंट्स डेबिट साइड पे है, तो यहां पर कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाने वाला। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें पता ही होंगी। यहां पर क्रेडिट साइड में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन किया 81700, 81700। अभी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट तो पता चल चुका है, तो नाउ आई कैन इजीली सॉल्व मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का 1%, ठीक है। तो देखते हैं कितना है ये। ग्रॉस प्रॉफिट आया 81700, 81700 का 1% इज नथिंग बट 817 रुपया। कितना है, 817 रुपया आपका आएगा। तो आ जाइए यहां पर, सबसे पहले वो डेबिट कर दो टू टू कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन को अंडरलाइन करो और दोनों पार्टनर का नाम लिखो, शिप्रा एंड कौन है, मनीषा। शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा का कितना था 817 और मनीषा का भी 817, 1%। नेट प्रॉफिट पे 1% बोला था ना, तो नेट प्रॉफिट मेरा आया था कितना, 81700, इसका 1%। ओके, दोनों को टोटल कीजिए और दोनों को टोटल करके जो भी अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आप कहां पर डालोगे, ये आप आउटर कॉलम के अंदर यहां पर डालोगे। 817 प्लस 817, व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 1634। आई होप आपको इतना मिला। इसका सेकेंड इफेक्ट, कमीशन, बिजनेस के लिए खर्चा तो पीडीआर में रिकॉर्ड किया, बट पार्टनर के लिए तो इनकम है ना, तो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा बाय कमीशन, बाय कमीशन। या तो आप बाई कमीशन लिख सकते हो, या तो
टू बी प्रिसाइज क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कमीशन लिखोगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप यहां पर क्या लिखोगे? कमीशन लिखने वाले। स्पेलिंग कमीशन का देख लेना, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ में स्पेलिंग का है। बाय कमीशन कितना आया है? 817। यहाँ शिप्रा का 817 एंड मनीषा का भी कितना स्टूडेंट्स? 817। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे आप देखोगे तो क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो हमने कर लिया है। दो दो इफेक्ट, एक पीडीआर में डेबिट कर दिया, दूसरा क्या कर दिया? करंट क्रेडिट साइड में। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम देंगे एडजस्ट वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स आइए देखिए, देखते हैं यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले पहला पार्टनर, पहला पार्टनर, पहली पार्टनर हमारी कौन है? पहली पार्टनर है शिप्रा। शिप्रा, शिप्रा का कितना था स्टूडेंट्स? 90,000। 90,000 पे कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए उसको? आई मीन इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे 5% का, तो 5/100। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आई गेस 4,500 रुपीज आएगा। तो ये शिप्रा का है। और सेकंड हमारी पार्टनर कौन है? सेकंड हमारी पार्टनर है मनीषा। मनीषा, मनीषा का कैपिटल ये 30,000 था। 30,000 पे उसको 5% का इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपको 1,500 रुपया आएगा। तो ये हमने 4,500 और 1,500 ये क्या कैलकुलेट कर लिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दोनों का नाम लिखो, दोनों का नाम लिखो यहाँ पे, शिप्रा एंड मनीषा, शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा का 4,500, मनीषा का 1,500 रुपया। दोनों का स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल कीजिए और आउटर कॉलम में यहाँ पे अमाउंट लेके जाइए। कितना आएगा? आई होप 6,000 सब लोगों को आया होगा। कैलकुलेशन कीजिए, 6,000 आ जाएगा आप लोग का, प्लीज फटाफट से। या ओके, 6,000 आ रहा है स्टूडेंट्स का। आगे चलते हैं हम। इसका सेकंड इफेक्ट, बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट देना खर्चा है, बट पार्टनर के लिए तो इनकम है ना। तो सिमिलरली यहां पर क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट में बाय, या यहां पर कमीशन नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना कितना था? 4,500, 4,500 एंड कितना? 1,500। 4,500, 1,500। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वाला एडजस्टमेंट भी हमारा खत्म होता है। नाउ वी आर सेट टू क्लोज आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल। तो सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हेवी साइड कौन सा है ये फाइंड करने वाले हैं। क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो। यू विल गेट टू सी माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट टू सी कि आपका जो क्रेडिट वाला साइड है ना स्टूडेंट्स, यही आपका बड़ा रहेगा, क्रेडिट वाला साइड। सो हम क्या करेंगे? यहां पर दोनों साइड पे कास्टिंग कर देंगे, यहां भी एंड यहां भी सेम लाइन के ऊपर। क्रेडिट का टोटल करो, यहां पर अमाउंट लिखो। क्रेडिट का टोटल करोगे आप लोग को आएगा 84,000। यहां भी जाएगा कितना? 84,000। यहां भी कितना? 84,000 यहां पर। एट, और एक मिनट, ये गलती से यहां पर कास्टिंग हो गया है, दिस इज अ मिस्टेक। या ओके, या प्लीज देखिए यहां पर, यहाँ पर 84,000 हमने लिख दिया है। अब क्या करना है? हमें डेबिट साइड का टोटल करना है, और जो भी टोटल आ रहा है उसको क्रेडिट का टोटल जो 84,000 है उसमें से क्या कर देना है? यहाँ पर माइनस कर देना है अपने को। तो जब आप माइनस करोगे यू विल गेट टू सी कि आपका जो फिगर आ रहा है इट इज 5, इट इज 5, 6,
401, 56401। अब ये जो 56401 है ना, ये आपका दो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। दो पार्टनर आपके कौन है? सो आई थिंक थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो जो है ये लॉस्ट हो गया था, लाइक जब से मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आइए यहाँ पर। आई होप अभी सबको वीडियो शो हो रहा होगा। अभी भी अगर नहीं शो रहा हो, देखते हैं यहाँ पर। आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, हमारा आया था 56401। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड बढ़ा था, क्रेडिट क्रेडिट साइड का टोटल 84,000 हमने दोनों साइड पे लिखा था। और डेबिट का सारा चीज उसमें से हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे माइनस कर दिया था। डेबिट का सारा चीज जैसे ही हमने उसमें से माइनस किया, हमें जो अमाउंट मिला था इट वॉज 56410। इसको हमें कितने पार्टनर में बांटना था स्टूडेंट्स? दो पार्टनर के अंदर। एक शिप्रा और दूसरी कौन है? मनीषा। एक शिप्रा, दूसरी कौन है? मनीषा। एक शिप्रा और दूसरी कौन है स्टूडेंट्स? मनीषा। शिप्रा का शेयर कितना था? 2/4 था। 2/4 था, आई मीन सॉरी, 3/4। गलती से डेट फॉर्मेट में ले रहा है उसको। वेट, लेट मी सॉल्व दिस। या नेक्स्ट 2/4, 2/4 था। 2/4 नहीं, 3/4 था स्टूडेंट्स, 3/4। और मनीषा का कितना था? 1/4। मनीषा का था 1/4। आ जाइए, 1/। सो जब आप कैलकुलेट करोगे 56410 मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर, और सिमिलरली 56410 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर, दोनों का शेयर आपको मिलेगा। कैलकुलेट करके देखिए कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स। जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट शिप्रा का शेयर 42301 एंड मनीषा का शेयर 14100। आपको यहाँ पे देखिए, एक्चुअली जब आप कैलकुलेट करोगे प्रॉपरली, जब आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 56401 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 जब आप करोगे तो आएगा आपको 42300.75। तो क्योंकि 0.75 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टनर को 1 रुपया ज्यादा देंगे, दूसरे पार्टनर को क्या करेंगे, 1 रुपया कम देंगे। तो जो आप कैलकुलेट करोगे आपका 42,301 एंड 14,100, या ये आपका नेट प्रॉफिट आपने दोनों पार्टनर्स के शेयर लिया 42301 एंड 14100। इसको क्या कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे दोनों का शेयर। डेबिट साइड पे क्योंकि बैलेंस आया था, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और दोनों पार्टनर का हम नाम लिखेंगे शिप्रा, और कौन है स्टूडेंट्स? मनीषा। शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा का स्टूडेंट्स कितना था यहाँ पर? शिप्रा का शेयर था 42310, 42310। मनीषा का था 14100। दोनों का जब आप टोटल करोगे दैट विल बी टोटल ऑफ योर नेट प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट विच इज हाउ मच? 56401। 56401, ये हो गया आपका एक इफेक्ट नेट प्रॉफिट का। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों का हम क्या कर देंगे, शेयर, यहां पर शेयर उनका दे देंगे उनको। कितना है स्टूडेंट्स, प्लीज देख लीजिए एक बार प्रॉपरली कितना है यहाँ पे। 42310 और दूसरा कितना था? 14100। इसी के साथ हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट भी प्रॉपरली दोनों पार्टनर्स को बांट दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आ जाइए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे, कास्टिंग कर देंगे। डेबिट साइड पे भी और सेम लाइन के ऊपर क्रेडिट साइड पर भी कास्टिंग होगा। सबसे पहले एक पार्टनर को पकड़ने का, और यहां पर देखेंगे डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीजें कहां पर है, क्रेडिट साइड पे है। तो क्रेडिट का हम टोटल करेंगे मनीषा का। किसका? मनीषा का। आइए देखते हैं कितना है। मनीषा का टोटल है 19417, 19417, 19417।
सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 194117 और वही आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा 19417। सिमिलरली कर लेते हैं किसका, शिप्रा का। जब आप शिप्रा का टोटल करोगे यू विल गेट कितना, 52618, 52618। आइए देखते हैं यहाँ पे 52618, यहाँ भी 52618 और बैलेंस भी कितना आएगा 52618। आइए चेक देख लीजिए एक बार प्रॉपरली, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यही आ रहा है क्या है, ठीक है। जब जब आप चेक करोगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट टू नो कि यस यही है, 52618 एंड 19417। आइए प्रॉपरली यहां पर हम आगे, ये क्या है, बाय बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पर लाइबिलिटी साइड में हम इसको लेकर जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यहां पर स्टूडेंट्स हेडिंग आएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, शिप्रा और कौन, मनीषा, शिप्रा और कौन, मनीषा। शिप्रा का आया है 52618, मनीषा का आया है 19417, 19417। दोनों का स्टूडेंट्स यहाँ पर आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा, टोटल करोगे आएगा 72035, 72035। टोटल करके देख लीजिएगा 72035 आपका अमाउंट आएगा। ये आपका करंट अकाउंट का टोटल हो जाएगा दोनों पार्टनर का बैलेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे एडजस्टमेंट भी कर लिए, सब हमने ट्रेडिंग क्लोज कर लिया, पीएनएल क्लोज कर लिया, हमारा कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लिया है, आई मीन करंट अकाउंट को क्लोज कर लिया है। वो करंट अकाउंट का बैलेंस हम बैलेंस शीट के अंदर भी लेके जा चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टैली। आओ टैली करके देखते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले 3 से 4 लाइन छोड़ने के बाद आउटर कॉलम के अंदर दोनों साइड पर हम यहाँ पर लिख देंगे अपना, लाइक कास्टिंग कर देंगे। टोटल करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ आ रहा है 2,40,235 रुपया, 2,40,235 रुपया। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, या सेम आ रहा है 2,40,235, 240,235। दोनों साइड सेम आ चुका है, बैलेंस शीट क्या हो चुका है हमारा, टैली हो चुका है। दिस इज अ फुल फ्लेज सम ऑफ कितना मार्क्स स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स। आई होप आपको ये सम समझा होगा, ठीक है। एक्चुअली आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो मैं उतना अच्छे से आप लोगों को मे बी डिलीवर ना कर पाऊँ अभी के डेट में, बिकॉज मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जस्ट एक लैपटॉप है उसी से मैं कर रहा हूँ, एंड वेब कैम भी नहीं है अलग से। मे बी कभी कभी वीडियोस में वीडियो चला जाता है या ऐसा कुछ होता है, एडजस्ट। आई होप आप लोगों को समझा होगा। कोई भी आप लोग को डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। मैं कैप्शन के अंदर मेरा फोन नंबर भी मेंशन कर दूंगा, कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली रीच मी। अदर देन दैट स्टूडेंट्स, टेलीग्राम का लिंक है, ये मैं लास्ट पास्ट 3 इयर्स से स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। इस साल माय स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 95 मार्क्स इन बीके, 100 और 95 स्टेट बोर्ड के अंदर, बीके के अंदर, एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्कोरिंग 97 मार्क्स विच इज द हाईएस्ट मार्क गिवन बाय बोर्ड। 97 ऑन 100 स्कोर करके ओवरऑल परसेंटेज 95%। सो एंड उनको इस टेलीग्राम ग्रुप से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी, बैच ऑफ 2027 के लिए भी यही ऐसा ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए जिसके ऊपर मैं अपने नोट्स, मैं जो इम्पोर्टेंट जो चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट सम्स होते हैं या की सम्स होते हैं जो सॉल्व करते ही आपको पूरा का पूरा चैप्टर का एक कंसाइज नॉलेज मिल जाएगा। ऐसे टाइप के सम्स में रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ स्टूडेंट्स। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम, एंड कोई भी डाउट हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये सम समझा होगा और अच्छा लगा होगा। सो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और आपके सारे फ्रेंड्स में भी आप ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।